बहुत ज़्यादा सवाल आए कि सर इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। मतलब किसी पे प्यार आता है तो आते ही चला जाता है, गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते, प्यार को कंट्रोल में कर नहीं पाते। इसी वजह से लोग हमारा फ़ायदा भी उठा लेते हैं, या हम कई बार एक गलत डायरेक्शन में चल जाते हैं क्योंकि वो इमोशंस बस निकलते रहते हैं और इमोशंस के जो भी एक्शंस होते हैं उस पर आप बिलीव करके ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेते हो। पर इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या इन इमोशन को कंट्रोल करना पॉसिबल है भी या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। तो हाय गाइस, माय नेम इज KSR एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अवर न्यू वीडियो। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, उससे पहले ये समझते हैं कि इमोशन को कंट्रोल किया भी जा सकता है या नहीं। इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, उससे पहले ये समझते हैं इमोशन है क्या। इमोशन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को, जैसे आपने बोला एंगर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को आप एक इमोशन में डिफाइन कर देते हैं। कि अगर आप बोल रहे हो गुस्सा, गुस्से में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, BP बढ़ जाता है, आपको किसी को मारने का मन करता है या चिल्लाने का मन करता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, मुंह लाल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हमने एंगर कह दिया। एंगर इज़ अ इमोशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्यार की, उसमें आपको अट्रैक्टेड फील होता है, हैप्पी फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हमने कह दिया लव, प्यार, ठीक है। तो ये सारे ऐसे गुस्सा, सैडनेस, इमोशन, डिप्रेशन, जो भी है, ये सारी चीज़ें इमोशन में आ जाते हैं। इमोशन बहुत टाइप के होते हैं। ये तो कुछ बेसिक इमोशंस हैं जो आप डेली फील करते हो, पर इन इमोशन में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे एक इमोशनल स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि आपके कितने इमोशन होते हैं, कौन सी इमोशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, वो समझते हैं सबसे पहले। अब एक कंडीशन है कि आप रोड पे चल रहे हो और वहाँ पे कोई ना कोई इंसान आता है, कोई अनजान आदमी, वो आपको गाली देता है। आप क्या करोगे? गुस्सा आ जाएगा। यूजुअली आदमी को गाली दे दे, आपको कुछ बोल दे, ठीक है, उल्टा सीधा, गुस्सा आ जाएगा। कई लोग मार भी देंगे उसे। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? और यही सेम चीज़ किसी साधु के साथ हो या किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वो शायद देखा भी होगा आपने, ऐसे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं जो बहुत काम होते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में होते हैं, ज़्यादा इमोशनली मेडिटेशन करते हैं, या वो सब लोगों को आप गाली दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शायद आपकी तरफ स्माइल करके चले जाएंगे। तो एक ही कंडीशन है, उसमें दो लोग अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे आउटर वर्ल्ड का हमारे इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इफ़ यू वांट तो आप इन इमोशंस को चेंज भी कर सकते हो, चाहे कंडीशन बाहर कुछ, कई बार देख रहे होगे कि यहाँ हड़बड़ी मची हुई है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और कोई एक आदमी आप देखोगे वो बहुत काम है, और कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे अभी पैंडेमिक में ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग अपना शांति से अपने घर में बैठे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशन तो सबके आजू बाजू सेम ही है, बट उनका रिएक्शन का तरीका बदल गया क्योंकि उनका इमोशन बदल गया। इमोशन से पहले हम ये समझेंगे बिलीफ। अब एक ऐसी बात बताऊं मैं आपको कि जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, कि सही और गलत, हम बोलते हैं सर वो सही है या ये गलत है, वो इंसान गलत है, वो गलत इंसान है, ये सही इंसान है, क्या मैं गलत हूँ या क्या मैं सही हूँ, ये सब बोलते हैं। एक होता है यूनिवर्सली कोई चीज़ राइट है, मतलब पेड़ लगाना सही है, पेड़ काटना गलत है, चाँद निकलता है, सूरज निकलता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है,
ठीक है। तो एक होता है यूनिवर्सली राइट चीज़ होती है, जैसे कि किसी का मर्डर करना, ये गलत है तो गलत है, ठीक है। पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम सही और गलत में डिफाइन करता है, ठीक है। हमारा बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को सही या उस चीज़ को गलत बनाता है। जैसे कि एक आदमी है जो एक गांव में रहता है, एक बहुत रूरल एरिया में रहता है, उसने अपने आसपास यही देखा कि औरतों को साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कोई ऐसा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनते, रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनते, और उसको लगता है यही सही है क्योंकि उसने बचपन से यही देखा। तो उसका एक बिलीव बन गया। अब समझो कि एक ऐसा इमेजिन करो कि आपके कान के सामने एक लेयर है, ठीक है। ये लेयर बिलीव की लेयर है, कान के सामने, आंखों के सामने, मतलब आपके आसपास एक बबल बन गया है, ठीक है। और ये जो पूरा बबल है आपके साथ में, ये एक बिलीव का बबल है। बिलीव मतलब कि लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए। अब जो भी इंसान उस बिलीव सिस्टम से कुछ अलग बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा जो आपको पच ना सके, मतलब सपोज उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बहन उस इंसान के जिसने ये बिलीव बना लिया बचपन से, ठीक है, और बिलीव से थॉट बनेंगे। ये साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी साइकिल है। आपके आसपास बबल है और उसमें बिलीव है कि वो बिलीव सिस्टम से बना है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको साड़ी सूट में ही रहना चाहिए। उस इंसान का बिलीव बन गया। अब अगर एक्सटर्नल कोई भी, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बहन बोलती है मुझे किसी पार्टी में जाना है और आई वांट गुड ड्रेस, जो वन पीस ड्रेस होती हैं या और भी अच्छी ड्रेसेस होती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, उसको वो पहनना है, वो उसकी मर्ज़ी है। पर जैसे ही उसके बिलीफ सिस्टम से ये बात अंदर जाएगी तो ये चीज़ फ़िल्टर हो जाएगी। फ़िल्टर होने का मतलब क्या, वो सही गलत को कैलकुलेट करेगा। अब बचपन से जो उसने सीखा, जो उसको लगता है सही है, तो उसके अंदर जब ये बात आई तो ये चीज़ गलत है। अब गलत, जैसे ही आपके ब्रेन ने आपको बोला कि ये चीज़ गलत है, तो आप उस पर रिएक्ट करना शुरू करोगे। आप क्या करोगे, एक रिएक्शन आएगा आपके अंदर, इमोशनल रिएक्शन। पहली बात, आपने ये सोचा कि ये चीज़ नेगेटिव है क्योंकि ये दिस इज समथिंग अपोजिट टू योर बिलीफ सिस्टम। ये अंदर आया, आपको नेगेटिव लग रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यार ये तो नेगेटिव है, शायद ये गलत हो रहा है। तो आपने वो नेगेटिव चीज़ अपने अंदर ली, ठीक है, और वो नेगेटिव से इमोशन जनरेट हुआ। इमोशन जनरेट क्या, इस नेगेटिव थॉट से एक अपोज का इमोशन जनरेट हुआ कि मुझे इसे सही करना है, ठीक है, मैं ऐसा गलत नहीं होने दे सकता। जैसे ही आप ये इमोशन जनरेट करते हो, उसमें एंगर आएगा। वो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बहन को बोलेगा, डांटेगा, मारेगा, जो भी उसको पॉसिबल चीज़ें लगेंगी, वो एंगर का इमोशन आ गया। इमोशन से एक्शन आया, मारा या बोला। तो अब क्या है, इसमें 4 चीज़ें आ गई। फर्स्ट, बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ की लेयर। सेकंड, आपका थॉट। अगर मैंने बिलीव ये रखा है कि लड़कियों को बड़े मतलब कपड़े बड़े पहनने चाहिए या रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये मेरा बिलीव था, तो थॉट क्या रहा, थॉट ये था कि जो भी लड़की छोटे कपड़े पहनती है वो गलत है, या जिन लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं वो गलत है। अब ये मेरा थॉट हो गया। अब इस थॉट से अपोजिट कुछ भी आया, वो जैसे ही आया मुझे नेगेटिव लगा, मैंने नेगेटिव थॉट जनरेट किया कि ये सारे लोग गलत हैं। मैं उसको अपोज करने के लिए मेरे अंदर एक इमोशन जनरेट हुआ। इमोशन से क्या हुआ, एक्शन हुआ। गेटिंग मी? फर्स्ट बिलीव, सेकंड थॉट, थर्ड इमोशन, एंड फोर्थ योर एक्शन। और हमें लगता है ये बात यहाँ खत्म हो गई। बात इससे आगे बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार लड़ाई के बाद भी आप कई देर तक गुस्सा फील करते हैं। आप सोचते हैं मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था, ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। हम वो सब बातें बोलते हैं। तो वो एक नेगेटिव थॉट्स की लूप स्टार्ट हो जाता है। फिर इमोशन स्टार्ट हो जाता है, और एंगर, ठीक है। जब तक वो थोड़ा सा कहीं आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता, दूसरे थॉट्स की तरफ नहीं जाता, तब तक वो लूप चलता रहेगा। तो ये पूरा लूप है, ठीक है। ये तो है हमारे इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इन्हें कंट्रोल करने से पहले ये बहुत समझना ज़रूरी था कि हम ये समझ पाएँ कि हमारे इमोशन कैसे जनरेट हो रहे हैं, इमोशन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कैसे थॉट, ये लूप, पूरा थॉट, बिलीव, हमारे इमोशन, एक्शन का ये जो पूरा लूप है ये काम करता है। पर ये कंटिन्यू भी चले जा रहा है। तो इसको समझने के लिए अब हमें एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। एग्जांपल ये है कि आप समझो कि सुबह ऑफिस के लिए निकले, जा रहे हो, और बाइक पे हो या अपने स्कूटी पे हो या जो भी XYZ
जहाँ पे भी हो, मेट्रो में हो, और आपको कोई इंसान टक्कर मार के चला जाता है, बहुत जल्दी में टक्कर मार के चला गया। अब आपके अंदर ये बिलीव है कि किसी कोई इंसान से गलती से आपको टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। अब आपने सोचा यार कितना बदतमीज़ आदमी है, सॉरी भी नहीं बोला, ये आजकल लोगों को क्या हो गया है, ये हो गया है। देखा होगा कई बार कि लोग ऐसे हो गए हैं, कोई सेंस ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों की, ये हो गया वो हो गया, ऐसे आपने बहुत सारे थॉट बना लिए। अब वो थॉट से क्या हुआ, नेगेटिव इमोशन जनरेट हुआ। नेगेटिव इमोशन क्या है, या तो आप सैड फील करोगे कि सोसाइटी इतनी बुरी क्यों है, या तो फिर आप एंगर फील करोगे, शायद उस इंसान को भाग के पकड़ो भी, मारो भी, या फिर आप उसे गालियाँ भी दे दो दूर से, और या फिर आप मन ही मन में उसको गालियाँ दो, ठीक है। और इमोशन वहाँ ख़त्म नहीं होंगे, फिर वो नेगेटिव लूप जब चलेगा तो वो पूरे दिन चलता रहेगा। पूरे दिन शायद आप किसी और पे अपना गुस्सा निकालते रहो, पूरे दिन शायद आप किसी और को कुछ गलत बोलते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका वो लूप चलने लग गया। पर वहीं सबसे पहले इमोशन कंट्रोल करने के लिए हमें ये समझना है, अगर हम वहाँ पे एक कॉन्शियसली टेक ओवर लें अपने थॉट्स का। इमोशन कहाँ जनरेट होते थे, थॉट से डायरेक्टली कनेक्टेड थे हमारे इमोशन। तो अगर हम थॉट्स पे एक कॉन्शियस टेक ले लें, एक कॉन्शियसली टेक ओवर कर लें अपने थॉट्स को, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि उस टाइम पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने फील किया कि यार थॉट ये है, ये चीज़ें। इसमें सिंपल सा रूल ये है, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप, 3S, ठीक है, S3S, ठीक है, बोल लो इसको। पहले बात स्पॉट करो, देखो कहाँ पे नेगेटिव थॉट आ रहा है। नेगेटिव थॉट कहाँ है, कॉन्शियसली टेक ओवर करते हो आप अपने ब्रेन में, देखते हो क्या थॉट चल रहा है मेरे दिमाग में। आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो इंसान ऐसा ऐसा, ये सब नेगेटिव थॉट है। आपने ये थॉट देखे, पहले आपके दिमाग में क्या क्या थॉट आ रहे हैं, फिर आपने क्या क्या स्टॉप किया, पहले उन्हें सोचना बंद किया, फिर स्वैप किया, मतलब सोचोगे आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे ही, तो उसको स्वैप कर दिया एक पॉजिटिव थॉट से। पॉजिटिव थॉट क्या है कि शायद आज लेट हो गया और काफ़ी दिनों से लेट हो, नौकरी छूट जाए, कोविड में वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही, शायद नौकरी ना छूट जाए उसकी, इसलिए बेचारा सॉरी नहीं बोल पाया होगा, या कोई फैमिली वाला हॉस्पिटल में होगा और बहुत जल्दी होगी जाने की, इसलिए सॉरी नहीं बोल पाया। जैसे ही आपने ये जो थॉट है उसको चेंज किया तो इमोशन चेंज हो जाएंगे अंदर। इमोशन सिंपैथी के इमोशन आ जाएंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, कभी हमारी ज़िंदगी में वैसे बुरा टाइम आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, वो कहीं हॉस्पिटल जा रहा है, या दोस्त से मिलने जा रहा है, या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, वो किसी से भी मिलने जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से उस पर्टिकुलर टाइम पे बचा लिया, ठीक है। तो ऐसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बहुत लोग ब्रेकअप से रिलेटेड हमारी वीडियो देखते हैं, अब समझाता हूँ। जब आपका ब्रेकअप होता है, आपके दिमाग में थॉट क्या होता है, यार इस इंसान ने मुझे यूज़ कर लिया, या इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, इस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये इंसान ने आप मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, ये इंसान कितना बुरा है, मैं इसके सामने रो रही हूँ, ये या रो रहा हूँ, ये मुझे समझ नहीं रहा, ये सारे थॉट हैं आपके। और उसकी वजह से जो आपको सैडनेस, डिप्रेशन, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा इमोशन आपके अंदर आ रहा है, जो आप सैड फील कर रहे हो, या गुस्सा आ रहा है, आपको रिवेंज लेने का मन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मन कर रही है। अब ये थॉट्स की वजह से अगर आप में ये सैडनेस है, कई बार उदास हो आप, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों उदास हूँ। जब आप कॉन्शियसली टेक ओवर करोगे, कॉन्शियसली सोचोगे कि अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर आप ये देखोगे आपके दिमाग में ये थॉट्स हैं। तभी मैं बोलता हूँ लिखो। जब हम लिखते हैं ना, इन थॉट्स को लिखते हैं कि अच्छा ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। और अगर आप इन थॉट को स्पॉट कर पाए, फिर स्टॉप करोगे और स्वैप करोगे। अब स्वैप कैसे करोगे, एक चीज़ ख़त्म हुई है तो नई चीज़ भी तो स्टार्ट होगी। अरे यार अब तो फिर से मैं नए रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ, शायद कुछ नए लोगों से मिलूंगा, इस बार तो मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो इस बार मैं धोखा भी नहीं खाऊंगा, इस बार शायद बहुत एक्साइटिंग होने वाली चीज़ है। और फिर से वो जो पहले वाली फीलिंग थी ना, वो किसी नए इंसान के साथ हो गई। और इस बार तो मैं थोड़ा स्मार्ट भी हूँ, क्योंकि मैंने तो चीज़ें सीख ली हैं, अब क्या गेम है पूरी मैं सीख चुका हूँ। इस बार मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। शायद इस बार मैं सोचूं कि अब मेरे पास एक और मौका है इससे बेस्ट ढूंढने का। आप अपने थॉट्स को, अब आपने क्या किया, जो थॉट आपको पहले सैडनेस दे रहे थे क्योंकि पीछे कुछ ख़त्म हो गया,
अब जो आपने थॉट उसके साथ स्वैप किए कुछ नए शुरू होने के बारे में सोचने के लिए, तो उसकी वजह से अब आपके अंदर सैडनेस नहीं, इमोशन चेंज हो जाएगा। इमोशन एक्साइटमेंट का इमोशन आएगा कि अरे हाँ यार, अब आप थॉट को सोचते हो कि यार आगे मुझे उस जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, अब मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वही थी एक, ऐसा था वैसा था, या फिर प्यार तो एक ही बार होता है ज़िंदगी में। ये थॉट्स हैं आपके। जब आप थॉट ये चेंज करोगे, नहीं यार अब मेरे पास एक और मौका है, शायद इससे शादी कर लेता तो आगे फंस जाता, तो अब एक मौका है एक सही इंसान फिर से ढूंढने का। अगर ये मेरे साथ इतना गलत था और मैं इसके साथ सही थी या सही था और तब भी मैंने इतना प्यार किया, तो अगर मुझे सही इंसान मिल गया तो मैं कितना प्यार कर सकती हूँ और क्या रिलेशनशिप होगा वो। तो नाउ योर थॉट्स विल बी चेंज एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, एक्साइटेड। समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है। थॉट्स को पकड़ो, इमोशन अपने आप चेंज होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये मेरी थ्योरी है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा पढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैंने सोचा, ठीक है, जो मुझे पता चला, जो मुझे लगा कि इस तरीके से काम करता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ज़रूर आप मुझे बताएं। कोई नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और उसको कवर करूं अपने चैनल पर, जानता हूं वीडियोस लंबी हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मैं डिटेल में अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझाना चाहता हूं। नीचे कमेंट में लिख दीजिए और हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।